आईएएस बनने का सबसे पहले जो सपना रहता है उसमें यही रहता है कि आप कुछ कुछ प्रॉब्लम से इस पे आप वर्क करना चाहेंगे। उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो बचपन से लगा वो विमेन एम्पावरमेंट होता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए जी जी। तो आपके दिल में क्या धक धक सा कुछ हो रहा था कि क्या सवाल करेंगे, क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, थोड़ा बारे में बोलूं तो एग्जाम आप निकलता है और निकल भी जाता है, ये बस मेहनत की बात है और आपको लगे रहना पड़ता है। आई थिंक और आई थिंक सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। एग्जाम निकाला उसके लिए एकदम सरप्राइज मिला मुझे और बहुत बहुत गर्व हो रहा है। बचपन से कैसे था? कि हमारे घर में हमारे जो बड़े भाई हैं उनका भी एक ख्वाब था कि हमारे घर में एक नीली बत्ती आना चाहिए, है ना। एक्चुअली में जॉब में थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा था कि एक ही काम बार बार हो रहा था। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें अच्छा लगने लगा मुझे तो लगा था मैं एक अटेम्प्ट में निकालूंगा, तो इसलिए मैं सोचा अभी 1 साल हो जाएगा। भाई पापा का एक सपना था, उसको पूरा करना है, तो बोले कि मैं प्रॉमिस किया हूँ भैया और मैं वो करूंगा करके। और शशांक कैसे था बचपन से पढ़ाई में? भी बचपन से पढ़ाई में तो बहुत एकदम स्मार्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, मतलब टॉपर ही था वो। और एक सपना मेरे पापा, उसके जो बड़े ताऊ जी हैं, उनका भी था कि घर पे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आनी चाहिए। आपके चाचा ने बताया? आज मेरे घर के चिराग ने वो सपना किया। आगे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप रोने वाले वो सपना पूरा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। कौन कहते हैं सपने साकार नहीं होते? अगर सपनों में जान है तो साहब सपने साकार होते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, इस वक्त भिलाई शहर में एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने सपने साकार किए हैं और यूपीएससी के जो फाइट है उसने टॉप कर लिए हैं और इस वक्त भिलाई में अपने घर पे पहुंचे हैं। बाहर में ढोल नगाड़े के साथ भव्य परिवारजन स्वागत कर रहे हैं, पड़ोसी भी शामिल है, नाच गा रहे हैं क्योंकि उत्सव से बड़ा ये उत्सव है। क्योंकि पूरी कैरियर में लाखों बच्चे जो है, लाखों युवक जो है इस एग्जाम में फाइट करते हैं, लेकिन सबके साकार किस्मत नहीं हो पाते। तो उनके लिए कहा गया है कि किस्मत के अगर धनी है तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। इस वक्त हम रामरिया परिवार पर मौजूद है, जहां पर शशांक रामरिया ने जो है फाइट करके एक हर्ष उल्लास के माहौल में अपने घर पहुंचे हैं। उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं इनके प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक का सफर। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं घर पे जो है यहाँ पर वेलकम से उनका स्वागत किया गया है। पीछे में आप देखें आंगन पर जो है शोर शराबा था, नगाड़े का ढोल था और आप देख सकते हैं यही वो फूल है जिस पर शशांक चलकर अपने घर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिए की लौ है, क्योंकि कहते हैं कि परिवार में अगर एक व्यक्ति ऐसे कामयाबी जिंदगी जी लेते हैं, कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं, तो पूरा घर परिवार माता पिता के साथ साथ समाज को भी बहुत नाज होता है। तो इस वक्त शशांक जी मुस्कुराते हुए, गले पे माला पहने हुए अपने परिजन के साथ यहाँ बैठे हुए। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे रहा इनका जीवन का सफरनामा और यहाँ तक पहुंचने में इनको क्या क्या कठिनाई का सामना करना। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं शशांक जी के पास। जी शशांक रामरिया जी, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आया, मुझे पहले तो ये पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मुझे आज हाँ यहाँ पे, क्योंकि मैं कल बस दिल्ली से आया हूँ और मैं तो बस सोच रहा था, मैं कल नींद भी नहीं लिया था लेकिन अब सोचा कि आकर हाँ मेरे को तो सोना था, मैं सोचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला इतना सारी चीजें हो गई है। पापा मम्मी ने इतना सारा सरप्राइज बना के रखा है और मेरी दीदी भी आई है, भैया लोग आए हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। शशांक जी, हम आपका पूरा नाम, अपने मम्मी पापा का नाम और इसके बाद हम जो है आपसे बात करना शुरू करेंगे। तो मेरा पूरा नाम शशांक रामरिया है, मेरे पिताजी का नाम शिवशंकर रामरिया है, मेरी माताजी का नाम सुषमा रामरिया है और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ EMMS सेक्टर 4 से किया था, मिडिल स्कूल भिलाई से किया था। देन उसके बाद फिर क्लास 9 से मैं DPS चले गया था रिसाली में। उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके मैं इंजीनियरिंग करने के लिए IIT बॉम्बे चले गया। वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब करी। उसके बाद मैं 2021 से इस UPSC की प्रिपरेशन में लग गया। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th मतलब 3 खाली गया? हाँ, 3 खाली गया, उसमें कुछ कहीं कहीं पहुंचा, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसलिए। कारण क्या रहा कि आप 3 में मतलब मिस किए? हाँ, बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभार ये होता है कि आपका
सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी। कभी कभार आप डर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम पूरा 1 साल का ही साइकिल है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। स्पेशली पहला प्रीलिम्स होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। देन मेंस होता है, वहाँ पे और आपको मेहनत करना पड़ता है क्योंकि जितने जो सिलेक्टेड बच्चे रहते हैं वो और उनसे आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो मेरा 2 बार मैंने मेंस लिखा था, उसमें 2 बार मेंस नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ी कुछ कमी थी। उसके बाद आई थिंक मैंने 4th अटेम्प्ट में पूरी कर ली। शशांक जी, इस वक्त तो आप पूरे छत्तीसगढ़ आपकी तरफ नजर बनाई हुई है, जी, जी। लेकिन आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत तो सबसे पहले मम्मी पापा है मेरे, जी। जिन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है क्योंकि आई थिंक जब मैं क्लास 12th में भी, इससे पहले जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं मम्मी पापा। तो आई थिंक वो एक आईआईटी में पहुंचने के बाद आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। जी। तो उससे आई थिंक आपको आगे कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है तो वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जो पहली चीज़ होती है, पहली सीढ़ी जो थी आईआईटी, उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है, उनके सेक्रीफाइसेस होते हैं और बहुत सारे सबके सपोर्ट चाहिए रहता है आई थिंक। तो वो पूरा इकोसिस्टम से ही सही होता है जी। और वो मुझे हेल्प किया आई थिंक। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जी। आपको कभी कोई तकलीफ एजुकेशन से संबंधित? एजुकेशन से संबंधित मुझे पर्सनली नहीं हुई है, बट हाँ एजुकेशन से इन जनरल अब समझ सकते हैं इंडिया में इन जनरल कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पर इन जनरल इंडिया में ये बोला जाता है कि रोट एजुकेशन बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और आपको आजकल प्रमोट भी करते हैं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कि आपको जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप इंडस्ट्री में अप्लाई करिए। तो वो आई थिंक एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है, जो सरकार लाई भी है एनईपी 2020 से, बट मुझे लगता है कि उस पर और अच्छे से वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा ड्रीम है जो आपको यहाँ तक ले आया? ड्रीम तो ये था सबसे पहले कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिलनी चाहिए और उसके बाद आई थिंक ये रहता है कि आपको एक आईएएस बनने का सबसे पहले जो सपना रहता है उसमें यही रहता है कि आप कुछ प्रॉब्लम से इस पे आप वर्क करना चाहेंगे। उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो बचपन से लगा वो विमेन एम्पावरमेंट होता है कि आप विमेन की एम्पावरमेंट आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, विमेन इंडिपेंडेंट होती है और स्ट्रांग होती है, वो फैमिली बहुत स्ट्रांग रहती है। तो आई थिंक उस पर मैं वर्क करूँगा अगर मैं आगे जाकर आईएएस में काम करूँगा जाकर। तो आपने अपने ड्रीम कब गोल सेट किए कि मुझे अब जो है आगे बढ़ना है, मुझे आईएएस या आईपीएस जो आपका ड्रीम हो, जो पूरा हो रहा है, तो आपने कौन से क्लास में या फिर कॉलेज में आपने अपने ड्रीम के लिए गोल तैयार किया? तो मेरा कॉलेज तक तो इतना नहीं था क्लियर कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। आई थिंक जॉब करने के बाद मुझे लगा, और कोविड का जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने सोचा थोड़ा कि अभी मेरे पास टाइम है तो अभी मैं कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि मैंने एक अटेम्प्ट में ही निकाल लूंगा। अच्छा, कोरोना से आपको मोटिवेट मिला कि मैं हाँ, कुछ कर कि सकता मतलब हूँ। अभी मेरे पास टाइम है घर जी। पे और जॉब भी घर पे ही है, अपन आप कर सकते हैं, आप आराम से काम कर रहे हैं। और आपको, और मेरे को एक्चुअली में जॉब में थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा था कि एक ही काम बार बार हो रहा था। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें अच्छा लगने लगा मुझे, तो मुझे तो लगा था मैं एक अटेम्प्ट में निकालूंगा, तो इसलिए मैं सोचा अभी 1 साल हो जाएगा, लेकिन वो लंबा कब हो जाता है पता नहीं चलता। बट हाँ वही रहता है, आप उसके पीछे लगे रहेंगे तो आई थिंक सक्सेस मिल जाती है। कोई टीस आपके जिंदगी में जो रह गया है जो पूरा करना है? टीस अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब आगे कुछ भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस पर काम करना चाहूंगा। अभी क्या फील कर रहे हैं? जैसे आप डांस करते हुए देख रहे थे, हाँ। जब आप गाड़ी से उतरे हाँ। तो बहुत मस्ती के मूड में, लग नहीं रहा था कि मतलब एक आप जिस तरह से उतर के आए गाड़ी से कि आप ही हो, क्योंकि एकदम आम बच्चे की तरह लग रहे थे। हाँ हाँ, तो आई थिंक आम बच्चे ही रहते हैं सब जो भी सिलेक्ट होते हैं, और कुछ ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। आप हो भी गए सिलेक्ट तो अच्छी बात है, सामने वाले आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आई थिंक आपको तो वैसे रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। आप सिंपल रहेंगे तो ही आप काम सही से कर पाएंगे, और आप मॉरली सही काम करेंगे तो आगे और आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इन जनरल सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए जी जी। तो आपके दिल में क्या धक धक सा कुछ हो रहा था कि क्या सवाल करेंगे, क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, थोड़ा लगता है कि पहले तो बोर्ड कौन सा मिलता है वहाँ पे, वो भी रहता है कि कौन सा बोर्ड मिलेंगे। बट एक बार आप अंदर घुस जाते हैं तो फिर आपको लोग दिखते हैं और क्वेश्चन दिखता है, तो वो सब आपके दिमाग में निकल जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम तब होती है जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर नहीं होता या लोग नहीं होते। जैसे लोग आते हैं आप शांत हो जाते हैं और अपने हिसाब से आप बोलने लगते हैं। थोड़ा डर तो लगते हैं। इंटरव्यू में जब देखे होंगे कि आप जब गए तो आपके साथ भी और भी युवक रहे होंगे, हाँ हाँ। है ना? तो बहुत सारे लोग बाहर बैठे थे, कोई जाके अंदर आ, जो कोई अंदर से बाहर आए होंगे, कोई अंदर जाने की तैयारी कर रही थी, तो आपको उस समय क्या फील हो रहा था? हाँ, तो मुझे यही लग रहा था कि आई थिंक
जो बाहर आ रहे थे, अंदर से आ रहे थे, उन लोग भी थोड़े से कुछ डरे हुए थे, किसी का चेहरा उतरा हुआ उनको था। देख के कभी ऐसा लगा कि मुझे क्या पूछने वाले हैं? मैं लकीली मेरा सबसे पहला था बोर्ड में, तो मेरे को किसी को देखना नहीं पड़ा, मेरा ही अच्छा, सबसे पहले ही था। हाँ, और पहले ही तो मैं किसी मेरे को और देखने की पहले ही जरूरत मैं नहीं पड़ी। छक्का मार दी। हाँ, मतलब इसलिए मैं गया, अंदर घुसा तो मेरे पहले कोई गया नहीं था जी। मेरे बोर्ड में, तो मेरे को पता नहीं था कि उनका क्या रिएक्शन आया। जी। मेरा जो था वो सबसे पहला रिएक्शन था, मैं तो खुश होके निकला था ऐसे बाहर। जी। तो मेरे पहला लिए तो सवाल अच्छा क्या रहा होगा शशांक आपका? पहले तो यही पूछे थे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी। आप कौन सी सिटी से हैं, फिर वो मैंने बताया भिलाई। जी। फिर उन्होंने पूछा कि भिलाई क्यों फेमस है, जी। तो आपको पता है कि भिलाई को आप मिनी इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जी। हर अलग अलग रिलीजन लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो फिर उसके आगे फिर थोड़ा प्रॉपर इंडस्ट्री के ऊपर भी चले गए थे सर, तो उस तरीके से आगे प्रोसीड करता है। फिर उनके हिसाब से जो उनको क्वेश्चन पूछना होता है तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं। शशांक जी, यहाँ पर बहुत सारे युवक है, युवतियां हैं जो ड्रीम तो बड़ा रखते हैं, लेकिन अपने ड्रीम के सामने कुछ समय के बाद घुटने टेक देते हैं। उनको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगा, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो उनके अंदर ऐसी क्या कमी रह जाती है और वो जो है अपने ड्रीम को छोड़कर वापिस आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज और है, जो युवक अभी जो नशे की दुनिया में, नशे में लत हैं और उनको ना तो करियर दिखता है, ना फ्यूचर, भविष्य कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो अपने मगन में जी रहे हैं। और आप इस वक्त जो है यूपीपीएससी फाइट करके यहाँ पर पहुंचे, तो ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि ये मेरे बस की बात है ना, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है जैसे मैंने भी जो सीखा है उसमें ये रहता है कि आपको लगे रहना पड़ता है, परसिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कोई भी एग्जाम हो या लाइफ में भी। आई थिंक ये एग्जाम तो बहुत छोटा पार्ट होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम फेस करो, आपको फेस करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो। तो अगर कोई किसी को लत, अगर नशे की भी लत है, तो उसको फेस ही करना पड़ेगा आपको उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा कि एक दिन पहले दिन डिसाइड करूंगा कि आज मैं नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन की आज चलो एक दिन हो गया मेरा, उससे आपको प्राउड फील होना चाहिए, फिर दूसरे दिन ऐसे निकलेगा, ऐसे करके एक वीक निकलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तब जाकर आपको वो बड़ा गोल कभी आपको दिखना नहीं चाहिए, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आई थिंक वो आसान हो जाता है अचीव करना। तो ये ऐसे ही करना चाहिए, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो नशे की लत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। आपने पढ़ाई किस तरह से की है? टुकड़ों में की है? कई लोग बोलते हैं कि 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, 17 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो आपने कैसे पढ़ाई की है कि वाकई में सही बात है कि 24 के 24 घंटा पढ़ाई करते हैं? नहीं, क्या है पढ़ाई को लेकर, आपने कैसे हाँ। तैयार किए रूपरेखा? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, करेक्ट। आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा लोग घंटे पे फोकस करते हैं, बट मैटर करता है आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। तो आप 7-8 घंटे में भी अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं। जैसे मैंने एक बार कैलकुलेट भी किया था, तो मैं 8 घंटे से ज्यादा मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि 8 घंटे ही बहुत पढ़ाई होगी अगर आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मेरा यही गोल होता था, एक दिन में 8 घंटे आप मिनिमम, मतलब मैक्सिमम पढ़ लो। अगर उससे कम भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज करते रहो, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लेट सपोज आप सुबह से शाम तक बिजी हो गए, अगर कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप रात को 1 घंटे पढ़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। वो ब्रेक हो जाती है तो फिर वो छूटना नहीं चाहिए आपको, वो मैटर करता है। हाँ, कोचिंग का अभी तो अब मैटर नहीं करता, पहले मैटर करता था, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एजुकेशन हो चुका है, हर चीज ऑनलाइन हो चुका है। तो आप ऑनलाइन घर पे, आजकल तो सब बच्चे घर पे ही बैठ के पढ़ते हैं, और मैंने जितने देखा है बहुत सारे बच्चे ORN वैसे बोलते हैं, दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ से बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और इनफैक्ट घर से बहुत सारे बच्चे आजकल निकाल रहे हैं। तो कोचिंग की, आई थिंक कोचिंग की वैल्यू है, बट आपको दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है। और कोचिंग आप अगर घर से भी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन हर बच्चा इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर वो सेल्फ स्टडी करता है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तो सेल्फ स्टडी भी करा था, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करता है। कोचिंग आपको थोड़ा बस आगे थोड़ा पुश करता है, लेकिन एट द एंड आपको कोचिंग आपकी खुद की मेहनत ही रहती है जो रंग लाती है। मतलब आप ये मानते हैं कि इंसान के अंदर अगर ड्रीम है तो अपने जी। आप को सेट कर सकता है, और कहीं भी रहे, किसी मेट्रो सिटी में जाने की जरूरत नहीं, जरूरत- कोचिंग एक मार्गदर्शन। हाँ, कोचिंग मार्गदर्शन ही होता है कोई भी एग्जाम के लिए, मुझे लगता है यूपीएससी में और ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप देखते हैं। आप कौन से कोचिंग? मैं पहले कोचिंग किया था, विजन IAS करके कोचिंग था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। छोटी मोटी टेस्ट सीरीज ले लेते थे, लेकिन मेजरली आप अपने नोट्स बनाते खुद, आप खुद ही पढ़ते इधर उधर से, और अपना नोट्स बनाते, वो नोट्स एक बार फाइनल हो जाता है, उसको आपको रिविजन करना होता है ज्यादा से ज्यादा। और अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब वैसे तो है, ठीक है, और अभी उसके साथ ही हमने प्रिपरेशन किया था, और उसका भी एग्जाम निकल गया, और वो भी IPS बन गई है, और मैं IRMS बन गया, मतलब सर्विस हम दोनों को मिल गई है। तो हम, और उसमें उसका भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दोनों ने साथ में पूरी प्रिपरेशन करी थी। और
आई थिंक अकेले करना बहुत मुश्किल होता है ये एग्जाम, चाहे वो दोस्त हो गर्लफ्रेंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत मैटर करते हैं कि आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपके साथ इक्वली मेहनत कर सकता है। अगर वो आपको डाउन कर रहा है तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आपके साथ इक्वली मेहनत करने के लिए रेडी है तो आई थिंक सही है। तो दोस्ती कहाँ तक सफर तक आगे जाएगी कि यहीं तक ड्रॉप वो क्या तो है? देखते हैं आगे। जी। कुछ दिमाग में लगाए होंगे। हाँ, ऑब्वियसली फ्यूचर तो सब दिखते ही है। और पेरेंट्स को पता है कि नहीं? हाँ, पता है। पता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, हाँ, हाँ। क्योंकि सारी दुनिया आपके हाँ, इस नहीं, पता है, सफरनामा का जो है पूरी दुनिया देखेगी। जी, पता जी। है सब। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि एग्जाम, अगर मैं एग्जाम के बारे में बोलूँ तो एग्जाम आप निकलता है और निकल भी जाता है, ये बस मेहनत की बात है और आपको लगे रहना पड़ता है आई थिंक। और आई थिंक सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको बहुत मैटर करता है कि आप जब आप सोच रहे हैं तब आप लग जाइए और किसी और चीज के बारे में मत फोकस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपसे बात कर अच्छा Thank you लगा so much. और आपके करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वीएलसी आपकी भविष्य के लिए प्रार्थना जी। शुक्रिया, thank you. तो हमने देखिए शशांक जी से पूरी बात की है, किस तरह से अभी खुश हैं, बहुत मस्तीखोर भी रहे हैं बचपन से, और शांत बच्चे के रूप में आप देख सकते हो उसके घर में जो है तस्वीर लगा है, फैमिली के साथ है। हमने कुछ फोटो विजुअल के रूप में आप तक रखे हैं, जो बचपन से शशांक बहुत सीधे साधे होनहार शर्मीले मिजाज के थे, लेकिन इस वक्त शर्मीले जो शहजादे हैं हार पहन के आज एक नए मुकाम पर है। आप सभी को पता चल चुका है कि कारण क्या है। इनके मम्मी पापा से भी थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि शशांक जब छोटे थे तो किस मिजाज के थे और कितने शर्मीले थे। नाम सुषमा रामरिया है जी। मैं शशांक की मम्मी हूँ। कैसे लग रहा है अभी आपके बच्चे? बहुत 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 खुशी तो है ही है, और विश्वास तो था मुझे इस साल कि मेरा बेटे का हो जाएगा, पर चलो पहला प्रीलिम्स तो पहले दे दिया था, मेंस, और इस साल पूरा तीनों एग्जाम निकाला, उसके लिए एकदम सरप्राइज मिला मुझे और बहुत बहुत गर्व हो रहा है। बचपन से कैसे था शर्मीले मिजाज का था कि बचपन ये से थोड़े से नटखट शर्मीला था? तो नहीं था, नटखट ही था, और सब लोग बता रहे थे बहुत शर्मीले थे। नहीं शर्मीला नहीं था, शर्मीला नहीं था। ठीक था, उतना खेलता था, पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखना, कार्टून देखना, क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद था बचपन में और अभी भी है, और पढ़ाई के लिए उसे बोलना नहीं पड़ता था, टाइम से पढ़ना, टाइम से खेलना उसका शुरू से था, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे। अच्छा। यहाँ तक मतलब वो खुद ही ड्रीम लेके पैदा हुआ ड्रीम। चल धन्यवाद आपका बहुत सारा। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मैडम कि मेरा तो एक आपके माले आपके गले में हार से पता चल रहा है। जी एक्चुअली मेरा सपना तो था, पर मैं एक्चुअली ड्रीम बताता नहीं था, उसको पाल के रखा था, अपने बेटे तक नहीं बताया था। तो मेरा ये था कि हमारे घर में हमारे जो बड़े भाई हैं उनका भी एक ख्वाब था कि हमारे घर में एक नीली बत्ती आना चाहिए, है ना, और दूसरा एक ख्वाब था जो बेटी पूरा कर दी, डॉक्टर बनने का। तो हमारी जो भतीजी है अंजलि रामरिया, वो डॉक्टर है, उनका भैया का सपना था कि एक डॉक्टर बने, फिर एक और सपना आया कि उनका एक नीली बत्ती वाला घर वाला, मतलब एक गाड़ी होना चाहिए, जिसमें मेरा बेटा पूरा किया उसको। जी तो बहुत खुश है इस वक्त आप। जी जी अंशुल रामर यहाँ पर मौजूद है, उनके छोटे भाई हैं। कैसे लग रहे हैं राहुल जी? दीदी जैसे चाचा जी ने बताया कि उनका मेरे फादर का एक सपना था, ये बात मेरे सामने नहीं हुई थी तो मेरे को उतना ध्यान नहीं था। तो जब पापा नहीं रहे और शशांक वापस जा रहे थे दिल्ली, तो जाते जाते वो गले मिले, तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि, मैं बोला भाई पापा का एक सपना था उसको पूरा करना है, तो बोले कि मैं प्रॉमिस किया हूँ भैया और मैं वो करूँगा करके, और वो बस हम गले लगे और इमोशनल हो गए। तो अभी थोड़ा सा इमोशनल है, बट बहुत खुशी है अंदर से, इतना प्राउड मोमेंट है घर के लिए। आज पापा होते तो बहुत खुश होते, लेकिन अब चाचा जी हैं, उनकी झलक, पापा की झलक बहुत रिसेम्बलेंस होती है, आप जानते हैं, है ना। तो हम दिल से बहुत खुश हैं, बहुत मतलब गौरवान्वित बोल लो, हर्ष बोल लो, बहुत खुश थोड़ी देर में आप रो भी देंगे। बहुत जी खुश जी, है, thank you। मौका ही खुशी का है। बहुत बहुत। जी जी जी, कैसे लग रहा है इस वक्त आपके घर का जो माहौल है खुशनुमा हो गया है? और शशांक कैसे था बचपन से पढ़ाई में? बताइए। बचपन से पढ़ाई में तो बहुत एकदम स्मार्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, मतलब टॉपर ही था वो हमेशा, मतलब 95-96% के ऊपर ही उसका रहता था। पढ़ाई में तो हमेशा से वो बहुत अच्छा था। और कुछ कहना चाहेंगे शशांक के लिए? बहुत खुशी हो रही है अंदर से, एकदम वो लगता है कि विश्वास तो था कि ये कर लेगा, बीच में उसका थोड़ा सा ऐसा
हो गया वो हम लोग का भाई लोग का बात है, जो हम लोग को पता रहता है जो कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अंदर से विश्वास था कि कर ही लेगा। बीच में ऐसा कभी ऐसा हो गया था कि अपनी प्रॉब्लम्स बताना मतलब वो शेयर करता था, तो मैं हमेशा मतलब डर भी मैं लगा कभी कभी, हाँ डर उसको भी भी डर लगा। लगता था कि पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा भैया, तो हम लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे क्योंकि हम लोग को अंदर से हमेशा से विश्वास था कि करेगा ही, ये निकाल लेगा अगर करेगा तो आज वो उसको ऐसा देख के बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank से पहुंच अंजलि है जो शशांक की बड़ी दीदी है, यहाँ पर पहुंची हुई है गुजरात से सरप्राइज एक दूसरे को देने के लिए। अंजलि, आपके भाई को लेकर अभी जो घर में माहौल है और आपने भाई को पूरे परिवार को सरप्राइज देने पहुंचे, कैसा लग रहा है? मतलब मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज को। जब मुझे पता चला कि उसका हो गया है, मैं उस समय अपने ससुराल में थी, मैं मतलब इतनी खुश हुई क्योंकि वो इतने टाइम से कोशिश कर रहा था ना कि हो जाए। और चाचा चाची ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, मतलब उसके एजुकेशन को लेके और कि वो कुछ अच्छा बन जाए लाइफ में। और एक सपना मेरे पापा, उसके जो बड़े ताऊजी हैं, उनका भी था कि घर पे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आनी चाहिए। आपके चाचा ने बताया कि एक नीली बत्ती होनी चाहिए और एक डॉक्टर होना चाहिए, तो डॉक्टर आप हो? हाँ, डॉक्टर आप हो? हाँ डॉक्टर मैं हूँ। मतलब मुझे नीली बत्ती भाई लिया है। हाँ नीली जी, बत्ती कुछ होनी कहना है। चाह रहे थे। मेरा ये है कि जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मेरा जब ग्रेजुएशन सेरेमनी था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और क्योंकि ये पापा का सपना था ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उस ऑडियंस में मेरे को जब अवार्ड मिला तो सबसे पहली ताली भी मेरे पापा ने बजाई थी और आखिरी ताली भी पापा की ही थी। मतलब मैं स्टेज से उतर गई तब भी मेरे पापा खड़े होकर ताली बजा रहे थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि आज चाचा चाची क्या फील कर रहे होंगे। और आज अगर पापा होते तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी मतलब वो इतने खुश होते ना कि शायद आज भी आखिरी ताली उन्हीं की होती और पहली ताली भी उन्हीं की होती। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि वो उनके सपने को पूरा कर पाया और वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। तो आज थोड़े इमोशनल हूँ मैं इस चीज को लेके, लेकिन हम सब बहुत खुश हैं कि उसने ये कर दिखाया। थैंक यू। पुष्पा रामरिया माता जी बैठी हुई हैं जो शशांक की ताई हैं, उनकी ताई से बात करते हैं। जी, कैसे लग रहा है आपको? मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ और सबसे ज्यादा खुश आप हैं? बहुत ज्यादा माइक को खुश छोड़ हूँ। दो। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरे खानदान का नाम रोशन किया है मेरे बेटे ने, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। और मेरे से भी ज्यादा मेरे मिस्टर बहुत खुश थे कि हमारे घर में एक लाल बत्ती गाड़ी होना चाहिए, ये उनका सपना था। जिसको आज बच्चे ने साकार कर दी। आज मेरे घर के चिराग ने वो सपना पूरा किया। आगे नहीं वो पूछेंगे क्योंकि आप रोने वाले वो हैं। सपना पूरा किया है, इसके लिए इसको मैं छोड़िए, बहुत छोड़िए। खुश हूँ। हाँ। ये मेरा है उसके प्रति, उसने बहुत मेहनत किया है, उसके पापा जी ने भी बहुत उसके पीछे स्ट्रगल किए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहनत है और उनके लिए आज कामयाबी का झंडा सबसे बड़ा ऊंचा है। जो बचपन से देखते आ रही है और आज भी उनको देखने आई है यहाँ पर घर से। शशांक तब और अब में क्या फर्क दिख रहा है? पहले बहुत चंचल था और जब से उसने अपना एम हासिल किया है करके और उसको करना था जो चाहता था वो, तो बहुत सीरियस हो गया। सीरियस बोले तो ऐसी कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई और खेलकूद के टाइम में खेलकूद, और जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करेगा, पर अपना सपना लेके वो बहुत मेहनत किया है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत क्या किया आपको है। देख के लगता था कि बच्चा कुछ करेगा? बिल्कुल, शुरू से ही। कि अभी ऐसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो गोद में खिलाई हूँ ना उसको। अच्छा, गोद में खिलाया हाँ, है। बराबर। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, गोद से बाहर हो गया। हाँ। तो लगता था क्योंकि शुरू से ही वो क्लास नर्सरी से ही टॉप में आया है, मतलब टॉपर रहा है नर्सरी से ही। और हम लोग उसको क्लास छोड़ने जाते थे, उसकी मम्मी और मैं, मेरी बेटी और उनका बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग साथ में ही छोड़ने जाते थे उनको। तो शुरू से ही टॉपर रहा है वो, तो लगता था कि नहीं करेगा, बहुत विश्वास था उसके ऊपर। उसने आज अपना सपना, मम्मी पापा का सपना सब पूरा किया उसने, बाकायदा किया है। बोलते हैं ना किस्मत साथ देती, किस्मत से ज्यादा बच्चे की मेहनत। हाँ, भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। तो उसने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसका फल आज उसको मिला है। क्या बात है। वो बचपन से एक होनहार वो था स्टूडेंट, और बहुत बढ़िया उसका स्वभाव, सब कुछ बहुत अच्छा था। और उम्मीद थी कि कुछ करेगा ही वो तो बड़ा, इसलिए बहुत खुश है हम लोग। तो ये बुके जो आप दे रहे थे उसको कब से तैयार कर रहे
वो तैयार तो आज ही किया है, लेकिन बहुत दिन से सोचे थे कि आएगा तो बेटे को। कहने का मतलब दिमाग में पहले से था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पड़ोसियों ने के नाते हमको गर्व फील होगा और एक दिन हम बच्चे को गुलदस्ता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा था हमेशा से। नहीं हमेशा से लग रहा था कि वो तो आएगा ही, सक्सेस उसके पास आएगी जरूर। बिल्कुल। शशांक को लेकर आप लोगों ने क्या सोचा? जब वो फर्स्ट टाइम आईआईटी के लिए शिफ्ट हुआ था मुंबई, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसको ड्रॉप करने गए थे। हमारी न्यूली मैरिड थी, हम उसको छोड़ने गए थे। तब हमने देखा था कि वो बहुत केयरिंग टाइप का बच्चा है। चाचा चाची जी ने उसको बहुत नाजों से पाला है, प्यार मोहब्बत से। जब उसको हम वहाँ पे छोड़ रहे थे तो हम देख रहे चाचा जी हर एक छोटी 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 चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। तब मेरे को ये फील हुआ कि ये वो बच्चा है जो कुछ कर दिखाएगा। और जब उसने आईआईटी क्लियर कर लिया 3-4 साल बाद, फिर जब उसने डिसीजन लिया लेने का, तो वो एक ही चीज़ बोलता था, करूँगा। और नो डाउट मैंने जितना अपने घर वालों से सुनी हूँ, वो बहुत मेहनती था। कभी पढ़ाई के लिए कभी लापरवाही नहीं किया, दिन रात एक करता था, मेहनत करता था, पढ़ता था। तो आज एक प्राउड फील है। मैं भी एक हॉस्पिटल में हूँ, आई एम ऑल्सो डाइटिशियन, 15 साल से इस जॉब में हूँ। तो मुझे पता है कि जब कोई हमें कुछ चीज़ हासिल होती है तो उसका जो प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा होता है। इवन हम खुद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमने कुछ हासिल किया है। तो नो डाउट आगे भी वो ऐसी तरक्की करेगा, हम सबकी ब्लेसिंग उसके साथ हमेशा रहेगी। और आज जो स्वागत था ये तो एक जस्ट अ ट्रेलर आप बोल दीजिए, अभी तो मूवी पूरी बाकी है। उसके स्वागत के लिए आगे जब वो जॉब में लगेगा, जब वो वापस आएगा, तो हम इससे भी ग्रैंड वाला वेलकम करेंगे। थैंक यू।